यस अमन जी। यस मैम। सो मैम पा को कहीं जाना था एंड उन्होंने बोला कि वो इस बारे में बाद में बताएंगे बिकॉज ही इज बिजी। तो डॉक्टर अमन गुप्ता हमारे ग्रुप में जो है वो STO STS पर PhD ही सेट कर रहे हैं एंड वो काफी दिनों से काफी सारी पॉइंट्स को की पॉइंट्स को ग्रुप में अलग से लिख रहे हैं। तो इस बारे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बोलें। तो अपने नॉलेज जो भी उनकी है और समझ जो है उसके बिना पर ना सिर्फ लॉ ऑफ वन से बल्कि और किताबों से या ज्ञान से जो उन्होंने सीखा है वहां से भी वो बोलना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप सब कुछ मिलाकर बोलो। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि इस भारतीय दर्शन शास्त्र, इस्लाम, सारे धर्म जो आज पृथ्वी पे चलते हैं और मान्य हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। और आज का जो है कि कैटलिज्म किसको कह रहे हैं, तो मैं अलग अलग धर्मों से उसको समझाना शुरू करूंगा। बताएं मैम, पहला क्वेश्चन बताना शुरू करें। हाँ, तो एक्चुअली मेरे जो क्वेश्चंस है वो रा कॉन्टेक्स्ट से, मतलब जिन्हें जितना मैंने लॉ ऑफ वन पढ़ा है, रा कॉन्टेक्ट पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा है। सो मुझे आपके हिसाब से जो भी आपका आंसर है उस आई वुड वेलकम दैट। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम कैटलिस्ट को प्रोसेस करते हैं, जैसे रा ने बोला यू नीड टू प्रोसेस द कैटलिस्ट, लेकिन वो प्रोसेस करते वक्त ना कैटलिस्ट डिफिकल्टी, पेन, ये सब आता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जब आप उस कैटलिस्ट को प्रोसेस कर रहे हो, डिफिकल्टी और पेन को, तो उस वक्त हमें अपने अंदर जो कामनेस और वो जो बैलेंस है कि 51 और 49% का भी जो बैलेंस हमारे अंदर हमें बनाना है, तो वो कैसे बनाए while processing the catalyst, while going through that pain। मेरा पहला बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। मैम। ठीक है मैम। देखो मैम, जो 49 और 51 के रेशो श्री राम महाराज बोलते हैं, क्या आज आप इस गणित को आज पूरे दिन दिन में आप ये बता सकते हो कि आज आपने कितने परसेंट सेवा की है? और आज आपके चित्त में सूक्ष्म मन क्या 51% पर काम कर रहा है या 90 पे कर रहा है? ये फिगर आ कहां से रही है? जो ये फिगर है, मेरा मेरा समझने का क्वेश्चन पूछना कि आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि मैं 51 49 पे पहुंचूं कैसे, ये फिगर मिलेगी कैसे आपको? पूरे टाइम पर जो ये बात बोल रहे हैं कि 51 सेवा होनी चाहिए, आप इस बात को इस वे में बोल रहे हो कि जब आपकी डेथ होगी तो अपने आकर्षिक रिकॉर्ड में आप चेक करोगे कि आपकी आत्मा में कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अंदर सेवा का भाव कितने परसेंट है। तो क्या वो सेवा का भाव आपको इस शरीर के अंदर कितने परसेंट है, वो क्या पता लग पा रहा है? हर रोज जजमेंट कैसे होगी क्या बात आज आप 51 से ऊपर सेवा कर रहे हो? पहला बात, इसका मतलब ये चीज आपको कभी भी नहीं पता लगेगी अपने आप से। तो तो क्या मेरे को इस फिगर की जरूरत है, या मैं अपने अंदर एक व्यवहारिक चेंज कर लूं और एक सेवा के मार्ग को चुन लूं, ये सोचे बिना कि मैं कितने परसेंट सेवा कर रहा हूं? मैं तो अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश करूंगा इस पृथ्वी के ऊपर। मैम, आप एक बात ये समझ के चलो, हर घनत्व के लोग हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि जी मेरे को तकलीफ दी तो मेरा ना दिल दुखा, मुझे क्या करना चाहिए? आपके दिल दिखाने वाले आपसे कम कम चेतन है। हर धरती पर एक सबसे अच्छी आनंद की बात यह है कि यहाँ पे हर तरीके के लोग जन्म लेते हैं, जबकि जीवात्मा जगत में इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। तीसरे घनत्व के तीसरे में जाएंगे, चौथे के चौथे में, पांचवे के पांचवे में, लेकिन धरती पे सारे होते हैं। टॉप वाले जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये टॉप पे जाएंगे, ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। नीचे वाले कठोर होते हैं, तो नीचे वाले दिल दुखाते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सनातन धर्म कहता है साक्षी भाव रखना चाहिए, माइंडफुलनेस। साक्षी भाव का क्या मतलब है? जो कि सबसे बड़ा ज्ञान हमारे को बुद्धिज्म देता है। साक्षी भाव क्या, कैसे रखोगे साक्षी भाव? क्या है साक्षी भाव? साक्षी भाव मतलब नॉन जजमेंट, किसी को जज ना करना। और इस पूरे अभियान को, इस पूरी जिंदगी को हम एक्सपीरियंस मोड पे देखते रहें, एक अनुभव की तरह देखते रहें, किसी को जज ना करें। मेरा हस्बैंड लेट आता है, मेरे से बात नहीं कर रहा, आप जज कर रहे हो, क्या आप उसको सुधार कर सकते हो? उसकी फ्री विल है भाई, उसकी फ्री विल, वो एंजॉय कर रहा है, वो लेट आ रहा है। आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आप एक अंदर से रख रहे हो कि नहीं नहीं यार, मैं सही सोच रही हूँ, इनको टाइम पे आना चाहिए था। ये तो आपकी बात इसमें थी। जजमेंट कहाँ से मैं हो मैं गई? मैं मैं बता रहा हूँ मैम, ये जजमेंट है।
अगर आप कहने को आप फ्री विल भी यूज करवाना चाहते हो, आप किसी की फ्री विल तोड़ना नहीं चाहते, ऊपर से आप ये भी चाह रहे हो कि जैसा, क्योंकि आप बेसिकली गलत नहीं कह रहे कि उसको टाइम पे आना चाहिए, ये बात गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर एक घनत्व के लोग हैं, हर का लेवल डिफरेंट है, हर का लेवल आप जैसा नहीं है। आपका लेवल अगर सेंसिटिव है तो उसका कठोर होगा, तो वो आपको कैसे समझेगा। लेकिन अगर मैं माइंडफुलनेस रखूं, मैं जजमेंट छोड़ दूं और इसको एक्सपीरियंस मोड की तरह देखता रहूं। एक्सपीरियंस मोड का मतलब यह है कि पूरी जिंदगी में शिकायत ना करना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, और सारे के सारे को ये समझना कि हाँ, मैं जो जो भी मैं ये कर्म हो रहे हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है या एक अनुभव चल रहा है, मेरे को उसके अंदर जो है कोई भी जजमेंट अपनी नहीं रखनी। यही माइंडफुलनेस है मैम, जो पूरा का पूरा सनातन धर्म जिसको साक्षी भाव कहता है, वो यही भाव है जो कि एक प्रैक्टिस से रखना पड़ रहा है, एक एक मिनट, प्रैक्टिस मैं की यहाँ जाती कुछ है। कहना चाहती हूँ। हम्म, आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपने बोला कि एक एक्सपीरियंस करना है सारी उम्र, ठीक है, शिकायत नहीं करनी है, और जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करना है। अब जब बिल्कुल। सनातन धर्म की ये किताबें लिखी गई थी, उस जमाने में लोग फायदा नहीं उठाते थे। आज की डेट में अगर कोई इंसान ऐसे जिएगा ना जिंदगी, तो उसको तो निचोड़ के चबा के खा जाएंगे। मैम मैम इसका मतलब थोड़ा कि अपना बचाव नहीं करोगे आप। दूसरी बात, एक अगर मिनट, अगर दूसरी कोई मेरा बात, अहित कर रहा है तो मैं अपना बचाव करूंगा। एक सेकेंड, दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में यह भी लिखा है कि अगर आपके रिश्ते हैं तो आपके कुछ फर्ज बनते हैं उस रिश्तों के प्रति। तो राइट्स एंड अगर ड्यूटीज है आपका, मैम, पूरा मनुशास्त्र है उसके ऊपर। हाँ एग्जैक्टली तो अगर आपने शादी की है या आपका परिवार है, तो आपका फर्ज है कि आप टाइम से घर आओ और टाइम से अपने फैमिली के साथ टाइम अब वो स्पेंड फ्री करो। विल यूज करके मैम वो नहीं आता, फ्री हाँ, विल यूज कर रहा है वो अपनी, वो नहीं आ तो रहा। फिर वहां पर वो गलत है, तो आप शिकायत भी नहीं मैम करोगे। मैम अब एक मिनट, एक मिनट। मैम वो वहां पे गलत है, ये उसके कार्मिक अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब आज आप एक बात तो समझ रहे हो ना मैम, कर्म और भोग तो चल ही रहे हैं ना। आप हाँ ये क्या, सही आप बात ये है, तो नहीं कह रहे ना कि कर्म और भोग नहीं चल रहे, या उसके आकर्षिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, या वो ठीक इसका है, नतीजा लेकिन भोगेगा या नहीं आज आप भोगेगा। चुप रहे, कल वो और 1 घंटा लेट आएगा, परसों वो रात को आएगा ही नहीं, फिर क्या करोगे मैम आप। मैम हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि हम किसको सोचते हुए दुखी होते रहे। हाँ आपको एक दुख लगा, आपने करेक्टिव एक्शन में एक बार बोल लोगे, दो बार बोल लोगे, कोई आदमी सुधरना नहीं चाहता, अब क्या करोगे आप। हाँ, इसका लेकिन मतलब ये मेरा नहीं है कहने कि का आप मतलब बोलोगे है नहीं। कि एक वहां मिनट, पर इंसान को अपना 49 यूज करते हुए या अपनी फ्री विल यूज करते हुए कम से कम एक बार बोलना तो बनता है टोका कि जाएगा मैम, बिल्कुल टोका जाएगा, हम्म, बिल्कुल टोका जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भाई ये तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम निरंतर ही इसको सोचते रहे, हाय ये तो आया नहीं, ये तो नहीं, आया नहीं, ये तो जो मैम प्रॉब्लम है जिसको कैटलिस्ट कह रहे हो ना, जिसको प्रॉब्लम कह रहे हो, अगर ये प्रॉब्लम नहीं थी और आपने बोल लिया तो फिर ये बात उसी टाइम खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम्म, आपके चित्त में आज भी पेन कर रही है ये, क्यों? हम्म, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई हम्म, मैंने ये थोड़ा कहा है कि आप कोई भी चीज, मतलब ये जो बात चर्चा चल रही है मैम, ये एक हैबिट पे चल रही है। आप हम्म, कैटलिस्ट को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, एक हैबिट है ये, ठीक है। उस हैबिट के अंदर हमारे को क्या अनुभव करना है, क्या जज करना है, ये हमारे अंदर है। कुछ लोग इसको अनुभव नहीं करेंगे, सिर्फ जज करते जाते हैं। जो भी लोग जज करते हैं उनके पास शिकायतों का पूरा पटियारा होगा, और वो सोच रहे हैं कि हम जज कर लेंगे, सुधार कर लेंगे तो कैटलिस्ट लगेंगे नहीं। मैम कैटलिस्ट लगेंगे नहीं, लूप बनेगा कैटलिस्ट का। राइट, आप मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। क्वेश्चन इज कि कैटलिस्ट के लूप क्यों लग रहे हैं। हाँ, मैम कैटलिस्ट के लूप इसलिए लगते हैं क्योंकि अवचेतन मन ये नहीं जानता कि आप में कितनी क्षमता है। हम्म, वो सिर्फ कैटलिस्ट डिजाइन करके लगा रहा है स्मृति लोप के अंदर, ठीक है। उसको नहीं पता कि हमारा बिहेवियर क्या होगा। आज एग्जांपल देता हूँ, कैंसर हो जाता है। आज अनीता मुरजानी जी कहती हैं जी मुझे कैंसर हो गया, तो मेरे अवचेतन मन ने मुझे बोला कि भाई क्योंकि तुम्हारे को अंदर रिस्पेक्ट नहीं थी, तुम अपने अंदर डिसरिस्पेक्ट रखते थे, तो मैंने कैंसर कर दिया। अब मैम एक बात बताओ, आज राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सबको ये बोलोगे भैया तुम रिस्पेक्ट नहीं रखते, आप रिस्पेक्ट रखो। अब आप देखो कैटलिस्ट समझाने का तरीका क्या है अब चेतन मन का। अब आप इससे पार कैसे आओगे। और दूसरी बात, फिर ये लूप बनता है। इसका जवाब ये भी है मैम कि जब आपको कैटलिस्ट के जवाब मिलने नहीं लग जाए, आपको लगे कि यार ये तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो चेंज ऑफ माइंड सेट मांगता है कि आप उसको जज मत करो, आप ये सोचो कि आप कौन हो। क्या आप ये कार्य ही करने या यही सब चीजें करने के लिए जन्म लेते रहोगे। आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अंश हो, वो ये समझाने लगता है।
एक लेवल कैटलिस्ट का ऐसा आता है कि वो लूप बनने लग जाते हैं। लूप मतलब अब वो आपको इस सर्कल से निकालना चाहता है। आपके हस्बैंड ने कोई गलती कर दी, आपने उसको माफ कर दिया, आपने माफी सीख ली। अब आपने सीख ली तो, लेकिन हस्बैंड की हरकत तो ठीक नहीं हुई, उसका बिहेवियर तो वही रहा। अब मैं क्या समझूं जिससे कि वो, मैं अब तो माफ करना तो मैं सीख गया, अब मैं क्या लाइफ के लेसन सीखूं इससे? तो वो आपको क्या करेगा, आपकी इंद्रियों को अंदर डालना शुरू कर देगा, आपको माइंडफुलनेस सिखाएगा। मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। जब इंद्रियों को अंदर माइंडफुलनेस, मतलब क्या? इंद्रियों के अंदर का मतलब है, जैसे मैम हमारे पास ना कम इंद्रिय, जम इंद्रिय, जो आप सारी वर्ल्ड को बाहर अनुभव कर रहे हो ना, वो आपके बेसिकली ऑर्गन्स की वजह से हो रहे हैं, आपके इंद्रियों की वजह से आप अनुभव कर रहे हो। जब यही चीज आप अपने आप को बॉडी मान रहे हो, फिर आप आते हो साइकिक कॉन्शियसनेस के अंदर। जब आप अपने आप को विचार मानते हो, अब आप शरीर से फ्री हो गए, आप सोच रहे हो मैं तो ओलंपिक्स में 6 मेडल जीत रही हूँ, जबकि आप ओलंपिक्स में जा नहीं रहे, लेकिन मन ही मन अनुभव करो कि मैं 6 मेडल जीत रही हूँ। तो आप इस शरीर से आजाद हो गए, मन के अंदर सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब आपकी साइकिक कॉन्शियसनेस हो गई। अब जब साइकिक कॉन्शियसनेस को भी आप छोड़ते हो कि भाई यार मैं जगत में कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है, ये सारा यूनिवर्स यूनिवर्स क्यों है, ये बन क्यों रहा है, मैं हूं कौन? तब आपकी जिज्ञासा जागेगी कि मैं तो स्पिरिचुअल बीइंग हूं भैया, मैं जन्म लेने नहीं आई थी यहाँ पे, मैं तो ये जानने आई थी कि मैं हूं कौन। जब वो स्पिरिचुअलिटी पे आप चले जाते हो तो ये तीनों चीजें मिथ्या दिखने लगती हैं। तब आप अपने आप को ना शरीर मानते, ना आप वैचारिक मानते अपने आप को, और अब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस जागृत होती है कि भाई मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूं। तो मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पूरे आनंद में रहते हैं, आपको पूरी लाइफ में सुख मिलता है। सुख का मतलब क्या होता है? सुख का मतलब यह है कि टेम्परेरी ब्लिस, टेम्परेरी ब्लिस को सुख कहा जाता है। बेटी सीए बन अच्छा। गई, जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन तो बड़ा अच्छा लगा, अब अगले दिन से क्या करे, 6 साल लगाए थे उसने सीए बनने में, तो जिस दिन वो बन गई उसके बाद का सुख का है, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद का सुख। तो जो ये सुखों को आप छोड़, जब समझोगे कि भाई मुझे ये टेम्परेरी में नहीं जीना, मुझे तो परमानेंट आनंद में जीना है, तो ये मैम परम मोक्ष की मानना तरफ है। बढ़ जाएगा। सारे धर्म इसको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। सारे धर्म कहेंगे भैया ये सुख वुख कुछ नहीं है, ये तो टेम्परेरी फेज है, सारे सुख दुख लगे रहेंगे जब तक मैं अपनी सारी जिज्ञासाओं को अपने अंदर नहीं डालूंगी, इसे स्पिरिचुअल बीइंग नहीं बनूंगी, अपने आप को नहीं जानूंगी कि मैं रचेता हूं, और फिर उसको इंटीग्रेशन नहीं करूंगी बॉडी, साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, तब तक आप परफेक्ट बीइंग नहीं बन सकते। और दूसरी बात, अभी तो आप जिज्ञासा करोगे कि मैं चौथे लेवल पे आऊं, फिर 5वीं डायमेंशन में आऊं। अगर चौथी 5वीं में आओगे तो मोक्ष की तरफ कहां से बढ़े आप? अभी तो आप प्रेम सीखोगे, फिर यूनिटी सीखोगे, फिर रोशनी से चीजें बनानी सीखोगे। और अगर इसी जन्म में आप पूर्ण ब्रह्म बनना चाहते हो और ये सारे के सारे लेवल इसी जन्म में पूरा करना चाहते हो, तो आपको साइकिक लेवल से ऊपर आना ही पड़ेगा। तो सिर्फ इसमें ये बात नहीं होगी कि सर्विस टू सेल्फ और अदर्स एक पार्ट है, जो कि सेवा है, सनातन धर्म में वो सिर्फ एक सेवा है, सिर्फ एक यम और नियम के अंदर एक पार्ट है, इसके अलावा 8 पार्ट और हैं जो आपको अद्वैत की तरफ ले जाते हैं, और आपको वो ये गारंटी करते हैं कि जी इसके बाद का लेवल ही नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बनते हो। और ये कहते हैं कि हम चौथे गणित में डालते हैं। तो चौथा, पांचवा, छठा जो लेवल है, और जो कोई छठे वाला आ जाता है उसको वंडरर कहने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है मैम कि यहाँ पे मिक्सचर है। जो वंडरर होगा वो हाईली सेंसिटिव होगा, वो चीजों को समझ रहा होगा, अटैक भी उसके पास जरूरत से ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑडियंस को पता हो जाता है कि एक एक मिनट मैम, कल सुबह 7 बजे, हाँ फ्लाइट है मेरी बॉम्बे। अरे आप बॉम्बे आ रहे हो? हाँ जी मैम, तो फिर कल आके मेरी वो मिलो। एक्चुअली लेक्चर है वहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी का ना लेक्चर है, तो वहाँ पे आना है मेरे को वहाँ पे। तो हाँ जी मैम, तो सोनिया और क्या मिलन बता कुछ रहा था? कहना चाहते हैं। हाँ जी मैम, पहला पॉइंट एक्चुअली काफी लंबा खिंच गया, बताएं मैम, उसको मैं करूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। अमन भैया, आपने जो अभी कहा ना, उसी से रिलेटेड एक फॉलो अप चीज मैं बोलना चाहती हूँ। बताएं आपने मैम। कहा कि जजमेंट नहीं करना है, बट यू नो थर्ड क्या चीज डेंसिटी नहीं में करना, जब दोबारा हमें बोले? जजमेंट नहीं करना है, जज नहीं हाँ करना जी, है। हाँ जी। ओके, आई एग्री टू दैट। लेकिन थर्ड डेंसिटी में जो जिस माया जाल में हम रहते हैं, उसमें ये हेल्दी जजमेंट होना जरूरी है। आपको लाइफ में अगर नेविगेट करना है ना, आप किसी भी चीज को अगर प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए हेल्दी जजमेंट होना जरूरी है। दूसरी विवेक होना चीज, चाहिए मैम, जो विवेक, उसको एग्जाम्पल, विवेक कहते हैं।
ये हाँ, जजमेंट नहीं है, गुड विवेक हेल्दी होना जजमेंट। चाहिए। सही सही और गलत में फर्क करना विवेक है। जब तक या इंसान को ये नहीं पता होगा कि ये सही है या गलत है, तो विवेक जागृत नहीं होगा, वो जजमेंट नहीं है। विवेक हेल्दी मतलब जजमेंट। सही। मैम वो तो, मैम आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दो तीन पॉइंट को, क्योंकि इंग्लिश जो आप, जब अंग्रेजी आप बोल रहे हो तो उसमें कुछ चीजों को हम वही वर्ड के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन विवेक अपने आप में सिर्फ जजमेंट नहीं है। विवेक में एक विजडम है सही और गलत में फर्क करने की। और एक इसमें हम क्या अनुभव ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। हम अगर हम अनुभव लें और ये ना कहें कि ये सही है ये गलत है कर रहा है, तो हम दूसरों के प्रति में बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो सही गलत कर रहा है। इंटरनल जजमेंट तो हुई होती है हमारे अंदर, That's what उससे I'm विवेक तो saying. No, जागृत होता ही है। that is the healthy judgment. जो इंटरनल आप कर रहे हो उसको बाहर बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इंटरनली कर रहे हो, बिल्कुल दैट इज अ होती है मैम। हेल्दी जजमेंट। हाँ, और वो तो आपने विवेक जो है मैम, पहला एग्जांपल, ही पार्ट विवेक है। सनातन धर्म में पहला ही पार्ट, कोई भी इंसान स्पिरिचुअल बीइंग तब बन सकता है जब वो एथिकल बीइंग बनेगा। एथिकल बीइंग बनने से ही आप पहली सीढ़ी स्पिरिचुअल बीइंग की लेते हो। और एथिकल बीइंग कैसे बनोगे? आप एथिकल बीइंग बनते हो यम नियम से। जो हमारे को यहाँ पर सिर्फ योग एक ऐसा ऐसा है जो इम्प्लीमेंटेशन सिखाता है, नहीं तो बाकी सारे जो है हमारे धर्म जो है हमें ज्ञान देते हैं, दिशा दिखाते हैं, दर्शन है। लेकिन सिर्फ योग एक इम्प्लीमेंटेशन है कि उन दर्शनों को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसके अंदर पहला आता है एथिकल बनना, यम और नियम जिसमें आते हैं, सत्य पे रहना, और अहिंसा ना करना, ब्रह्मचर्य। तो ये सारे पार्ट्स के अनुभव जब आप करने लगते हो या अपने अंदर सुधार करते हो, तब आप स्पिरिचुअल बीइंग बनने लायक बनते हो। हाँ जी मैम। ओके, सेकंड पॉइंट ये था, आपने जो एक एग्जांपल मिनट दिया ना, सोनिया, एक सेकंड, मीनल को कुछ कहना है, लेट हर कंप्लीट देन यू से द सेकंड पॉइंट। मीनल। हेलो, हाँ जी। अमन अमन जी बहुत अच्छे से सब जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए उन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल जो उन्होंने बोला कि पति जो है लेट आ रहा है, तो पत्नी को बोलना नहीं चाहिए। तो वो जो है वो जो परसेप्शन से वो जो जवाब दे रहे हैं, बिकॉज ही इज इनटू स्टडी, ये सारी स्टडी के अंदर वो जा चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ पढ़ा है, रिसर्च किया है, उनको पता है कि ये सारे पॉइंट्स है, यम नियम वगैरह। बट जो एक लेमैन रहेगा, लेमैन के लिए क्या है धर्म? अगर मान लो सनातन धर्म, यानी अगर मेरी शादी हुई है, मेरे को 4 वचन मैंने दिए हैं कि पति ने बोला है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो फिर वो नहीं कर रहा है, तो सनातन धर्म में के हिसाब से शादी हुई है, तो वो वही सोचेगी ना कि भाई इसने मुझे इतने वचन दिए हैं, तो वो तो पालन नहीं कर रहा है। तो वो लेमैन को समझ में आए, अगर जैसे मान लो रिएक्शन कैसे देना है या कैटलिस्ट कैसे ये कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रोसेस कैसे उस करना है इस पॉइंट में, कैटलिस्ट को? हाँ, मैम तो इसको वो थोड़ा प्रोसेस ऐसे सा किया समझ में जाएगा, आएगा हमें। इसमें मैंने कभी भी ये नहीं बोला मैं कि उनको एक टोका ना जाए। सेकंड मैंने कभी नहीं बोली एक बात। सेकंड हाँ जी। एक सेकंड अमन भैया, मैं बीच में आना चाहती हूँ। हाँ जी मैम। हाँ जी, ऐसा है कि अभी जिसने कहा कि अमन जी का ये परसेप्शन है और स्टडी के द्वारा बोल रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ। ओके, मैंने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया है फैमिली के अंदर। मैं एक्चुअली नानी बन चुकी हूँ, तो पति और यूएसए में रहती थी, तो आप समझ सकते हो कि कितने कैटलिस्ट लगे होंगे वहां पर कि आपको कमाना है, मॉर्गेज का करना है, ये करना है, हस्बैंड ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेस घर पे आ रहा है, काफी प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा नहीं है। तो जो चीज एक्चुअली अमन जी ने कहा है, ठीक वो ही चीजें मैंने अपनी जिंदगी में लगाई थी। मैंने एक्चुअली बुद्ध को उस समय नहीं पढ़ा था, महावीर को नहीं पढ़ा था, इसको नहीं पढ़ा था। हाँ, ये बात है कि अपने आप में कंटेम्पलेशन कर रही थी कि ये हो क्यों रहा है। और फिर अंदर ही अंदर एक बात समझ में आई कि मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती हूँ, मैं सिर्फ खुद को बदल सकती हूँ और खुद को देखने का नजरिया बदल सकती हूँ। या तो मैं एस्केप मोड में चली जाऊं और सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, या फिर साथ रहते हुए इन सब चीजों को समझ करके अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेते हुए
इन सब चीजों का सामना कर सकूं। सुनीता जी, आपने ये same कर thing. लिया, यू वर सक्सेसफुल, कूडोज टू यू एंड हैट्स ऑफ के आपने ये किया। लेकिन आम इंसान, और मीनल ये कहने की कोशिश कर रही है कि हर इंसान ये नहीं कर पाता। तो ऐसे नहीं, हालात में एक इंसान क्या सोचेगा, क्या करेगा, उस कैटलिस्ट को प्रोसेस कैसे करेगा? सो आप कर पाए, देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई वुड रियली वांट कि अमन जी मीनल के सवाल का जवाब मैम दें। मैम वो क्या करेगा, बिल्कुल। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है एग्जाम्पल पे, तो आप उसको कहोगे पढ़ ले, एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले, दूसरे दिन फिर बोलोगे, लेकिन आप ये देखोगे कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप उसको बोलना कम करते जाओगे और इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि ये नहीं पढ़ेगा या नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप चाहते हो कि उसके भैया पूरा का पूरा कैरियर है, ऐसे कैसे चलेगा? आपको अंदर ही अंदर दुख होता रहेगा, लेकिन आपको ये देखेगा कि उसका प्रभाव नहीं हो रहा। तो लेमैन क्या करता है ऐसे केस के अंदर? हथियार डालता है। वो कहता है भैया छोड़ना, बोलना बंद कर दे भैया, नहीं तो झगड़ा होगा। तो जो चीज पे झगड़ा होगा उसको बोलना बंद कर दो। अगर यही फ्रस्ट्रेशन चीज हो जाती है। माइंडफुलनेस, कहते हो ना, अगर अब यही चीज माइंडफुलनेस से आपने शुरू में ही नहीं करी होती, भैया आपने 2-4 बार बोला, आपको समझ आ गया कि भैया ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है और ना ही इसका लेवल वो है कि धर्म को मान सके। क्योंकि हर आदमी मैम स्पिरिचुअल बीइंग नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि नहीं भाई, उनमें यहाँ पर एथिकल, स्पिरिचुअलिटी की बात ही नहीं हो रही नहीं है, नहीं यहाँ मैम पर ये एथिकल नहीं बात होते। हो रही है। मैम मैम लोग एथिकल नहीं है, लोगों में विवेक जागृत नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि सीधा सीधा लोग यहाँ पे आज की डेट में 55% रेशो में ऐसी मानूंगा जो लोग इस जिंदगी का मतलब यही मान रहे हैं कि हम आए हैं तो हमारा मतलब क्या है, तो मुझे ये जवाब ये देते हैं हमारा मतलब है पूरी जिंदगी एंजॉय करना और कोई लेना देना नहीं किसी से। ये उनका क्या जवाब है, होता है। क्या है कि लोग नहीं है वो हम जानते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, वो हम जानते हैं। लेकिन इसीलिए ये सवाल हमारे मन में खड़ा होता है कि जब इस तरह का कैटलिस्ट हमारे सामने, हमारे घर में आता है, किसी का पति बात नहीं सुनता, किसी का बेटा बात नहीं सुनता, किसी की माँ बात नहीं सुनती, और वो लोग समझना ही नहीं चाहते, और वो लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। आप एक्सपेक्टेशंस पहले थे, ठीक है, आपने रियलाइज किया आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होने नहीं वाले, आप चुप कर गए क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आगे आपको उस लूप को तोड़ने के लिए क्या करना है कि वो आप कुछ ऐसा ड्रास्टिक भी ना करो और उनका बिहेवियर भी बदल जाए, ताकि आपका कैटलिस्ट मैम इस वो जन्म जो में तो लूप वो है वो नहीं, खत्म हो जाए। वो जन्म सेकेंडली, में तो लूप नहीं खत्म हो सकता एकदम, एक मिनट। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी शरीर में ही है ना। भाई सबसे बड़ी गलती तो ये हो रही है कि आप ये सोच रहे हो कि इस जन्म में 70 साल की जिंदगी में जो मुझे हस्बैंड मिला ये मेरा परमानेंट परमेश्वर है। आप ये सोच रहे हो कि ये यही हर जन्म में आएगा। भाई आपको इस जन्म में वो सुख नहीं मिला और आपको लगता है कि भाई वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी भी फ्री विल है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं पर कि भाई वो सुधरने वाला नहीं है। और इस बात से ऊपर आना पड़ेगा कि ठीक है जी, इस जन्म में मुझे ये चीज नहीं मिली, उसमें क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि आप सिर्फ इस जन्म में रहोगे? इससे पहले भी आपने कई हजार जन्म लिए और इसके बाद भी अगर आपने अपनी गति नहीं बदली तो ये फिर लेने पड़ेंगे। सही बात क्योंकि है। ये तो सिस्टम चलता ही रहेगा ना मैम। ये तो इस जन्म में जो पति है वो तो हर नहीं, हर जन्म में कोई दूसरा है। एक मिनट किसके अमन साथ जी, कितना मेरे ख्याल कॉन्ट्रैक्ट से बन रहा हम लोग ना है? एक्चुअल बात से बहुत डाइवर्ट थोड़ा सा हो मैम रहे इसका हैं, तरीका और ये है कि असली एक्सेप्टेंस, बात मेरे मैं मेरा समझा जवाब नहीं ये है। पा रही हूँ हाँ कि कैटलिस्ट को प्रोसेस करना मतलब कि हम लोगों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। और खुद को भी, ये जरूरी नहीं है कि खुद को बदलना है, लेकिन अपने रिएक्शन को बदलना है, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें और हमारे मन में सुख शांति, एक तरह से पीस हो सके, और हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चल सकें। लेकिन उसके लिए ये जो 3D लाइफ है ये तो रोज हम जीते हैं, और आप कितना भी चुप रहो, आप कितना भी, जैसे सुनीता ने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे कैटलिस्ट आए लेकिन मैंने उन्हें हैंडल करना सीखा। एवरीबडी कैन नॉट डू दैट, शी वॉज इवॉल्व्ड, शी डिड इट। आप पीएचडी कर रहे हो, आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो सकता है आप कर सको। लेकिन एक आम इंसान या हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दिस, हमारे ग्रुप की एक लड़की है, आज कई महीनों से, तकरीबन 1 साल से, 1 ईयर, उसका पति बिना किसी जुर्म के जेल में बैठा है।
3 बच्चों को, 2 या 3 बच्चों को वो अकेली पाल रही है, कैसे कर रही है मुझे नहीं पता, उसका भी तो कैटलिस्ट है। और वो बिल्कुल है। कितना भी करने के बाद वो पति बाहर नहीं आ रहा, तो हर एक के कैटलिस्ट अलग हैं। बिल्कुल। लेकिन उन कैटलिस्ट को हमें अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में कैसे हैंडल करना है ताकि हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हों। क्योंकि अगर कहते हैं कि जब आपका रिएक्शन बदलेगा तभी वो लूप टूटेगा, तो वो दैट लूप हैज टू एंड। मे बी एक के साथ एंड नहीं होगा, दूसरे के साथ नहीं एंड होगा, कहीं तो कुछ पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है। सो हाउ डू यू ब्रेक दैट पैटर्न, हाउ डू यू, वो कौन से लेसन्स हैं आपका उस रिश्ते में, क्या लेसन है जो आपको सीखना है, वो कैसे समझना है? हाउ डू यू मैम अंडरस्टैंड व्हाट इज माय मैम वो लेसन? हर एवरी कॉन्शियसनेस सिंगल टाइम लेवल इट पर कैन अलग नॉट बी अलग हैं। पेशेंस। मैम वो हर कॉन्शियसनेस लेवल पे अलग हैं। हर आदमी साक्षी भाव एग्जैक्टली। नहीं रख सकता। अगर आप बोलो एक मिनट अद्वैत क्या करता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अद्वैत आदि शंकराचार्य की वो थ्योरी है जो कि इस ब्रह्मांड में ये बताती है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। राइट। एक ही थ्योरी है जिसमें दो नहीं है, एक है। और आपको ये बात जान के पता लगा, मतलब खुशी होगी, आदि शंकराचार्य ही वो महाराज हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा स्थापित कराई। एक ही इंसान ने 32 साल की उम्र में 2 एक्टिविटी करी जिसको आज पूरा देश फॉलो करता है। पहला अद्वैत थ्योरी, और उसी इंसान ने मूर्ति पूजा। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया था कि सोसाइटी में अगर मैं सबको कहूंगा कि तू अपने आप को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानो, तो सबकी गति वो नहीं है। हर आदमी घोड़ा नहीं बन सकता। अगर मैं जानवरों के अंदर जाऊंगा तो हर आदमी एक लेवल पे नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा? मूर्ति पूजा। फिर मूर्ति को विभाजित कर दो, खत्म कर दो, पानी में डाल दो, फिर आप उसमें आ जाओ। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म ने बैलेंस बनाया, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे अध्यात्म में ले गया। तांत्र भी एक लेवल है। जिनकी सोच बिल्कुल ही जीरो है, नेगेटिव है, तो उनके लिए तांत्र तो बहुत अच्छा है भैया। क्यों? क्योंकि भाई एटलीस्ट तुम्हें समझ तो आएगा कि इसमें भी तो एक योग है। स्टार्टिंग वो वहां से करेगा। अब आप एक एक राम महाराज जैसे लोग हैं, छठी डायमेंशन में बैठे हैं, उनके लिए सब रोशनी है, क्योंकि उनकी गति उस लेवल पर है कि उन्हें रोशनी समझ आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर का कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से एक इलाज सबके लिए नहीं है। अगर मैं कह दूं कि साक्षी भाव ही सबके लिए है, कुछ लोग साक्षी भाव समझेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो पहुंचना शुरू करेंगे। अब साक्षी भाव रखना है, प्राणायाम है मैम। अब प्राणायाम को बैलेंस करोगे तो साक्षी भाव में आराम आएगा। कैसे माइंड को स्थिर करोगे, कैसे जजमेंट बंद करोगे, सारे दिन तो माइंड सोचता रहता है, तो उसके लिए प्राणायाम आ जाता है। अब कितने लोग प्राणायाम पूरे दिन में करते हैं? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ये जो चेतना का स्तर है वो डिपेंड करता है कि हम हमारे सूक्ष्म मन हमें एक तो किस तरीके की परिस्थिति दे रहा है, और हमारे चेतना के लेवल पर हम कितना उसको जागृत कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये बहुत फर्क पड़ेगा। जितने लोग चेतन में ज्यादा होंगे, जितने लोग चेतन में जाएंगे, उतना बड़ा कैटलिस्ट लगेगा लाइफ में। और ज्यादातर उन लोगों का कैटलिस्ट फैमिली का लगता है, जिससे कि वो सब चीजों से डिटैच होकर अपने में ध्यान देना शुरू करें। जो मैंने कॉमन फैक्टर देखा है, आधों की ये शादियां नहीं मैंने होती। बहुत बहुत जगह देखा है और बहुत सारे लोगों में देखा है कि जो मैम चौथी पांचवी में जाने वाले हैं ना, आधों की शादियां नहीं हो रही होती, और आधे ये कह रहे होते हैं भाई मेरे को उस तरीके का लड़का नहीं मिलता जो मुझे समझ सके। और वो समझेगा कैसे जब उसकी लेवल ही नहीं है, जब वो शादी घनत्व। नहीं हो रही होती या हो गई है तो फिर वो टूटी हुई होती है। हाँ मैम, वो उसका रीजन ही यही है, क्योंकि वो घनत्व का लेवल अलग अलग है। वो 5वें स्तर की है, नीचे वाला 3रे स्तर का है, वो समझ ही नहीं पाएगी पूरी जिंदगी। करोगे क्या? अच्छा, इस यहाँ पे किसी के सर पे लिखा नहीं है कि मैं 3रे पे हूँ, 4थे पे हूँ, और यहाँ ना परसेंटेज लिखी कि तुम 51% कर रहे हो, 30 कर रहे हो। और ये परसेंटेज आ कहां से रही, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही कि तुम पूरी जिंदगी में परसेंटेज बोल रहे हो, परसेंटेज दिख कहां पे रही है? तो तो हैबिट कैसे डेवलप होगी? तो मैम एक बात ये थी। अब सेकंड क्वेश्चन मैम पहले सोनिया मैम के 5 पूरे कर दूं, उसके बाद करूंगा मैं। हाँ जी सोनिया। या आपने जो एग्जांपल दिया था ना, उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी हाँ कि जी मैम। जो हेल्दी बाउंड्रीज है ना, वो भी इस चीज का एक हिस्सा है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। ठीक है। हाँ और मेरा सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, आपने तो बोला ही, वो रिपीटिंग जो साइकिल्स है उसका भी आंसर आपने दे ही दिया था। लेकिन जब हम किसी और के साथ जब डील करते हैं ना, जैसे कोई
दूसरा इंसान आपका कैटलिस्ट है। तो उस इंसान को के साथ डील करते वक्त आप अपने प्यार को, आपका जो ग्रीन रे है, जो आपका हार्ट का चक्र है, उसको बंद किए बगैर, उसको खोले रख के उस इंसान से डील कैसे कर सकते हैं? तो मैम, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने पूछा था ना। इसका जवाब एलन रिसर्च पे भी आया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था। बहुत अच्छा आंसर है इसका, जो क्यों ने दिया था इसका जवाब, क्योंकि आप प्रेम स्वरूप हो। परमात्मा का अंश जो है बिनशत प्रेम है, रोशनी है। तो एक तो वो बंद ही नहीं हो सकता भाई, वो ढका जा सकता है, बंद नहीं हो सकता। आपका स्वरूप चेंज नहीं हो सकता। अगर आप सत्य पे बढ़ रहे हो तो प्रेम स्वरूप ही रहोगे। अब दूसरा इंसान भी तो प्रेम स्वरूप है, लेकिन क्योंकि घनत्व का लेवल उसका अलग है और आपको वो हर्ट कर रहा है। तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि अगर वो आपको हर्ट कर रहा है तो आप प्रोटेक्ट हो जाओ, पीछे हट जाओ। उसको एक्सेप्ट करना क्यों है? अपने को छोड़ना चाहिए उसको। अगर आप छोड़े बिना भी कहते हो कि कई नहीं नहीं बार मुझे हर्ट पॉसिबल करता है, तो नहीं अवॉइड करो होता ना, उसको। पॉसिबल मैम नहीं अवॉइड होता करो। अमन जी कई बार। मैम एक माँ बात बाप बताना, है, बच्चे एक बात हैं, बताओ। हस्बैंड है, कैसे छोड़ दोगे आप? तो मैम मैम एक मिनट। अब एक मिनट मैम, जैसे आप एग्जांपल सोनिया मैम का एग्जांपल दिया, उन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई लोग हर्ट करने वाले, तो हमने ग्रीन डे बंद कैसे करूं? ग्रीन डे बंद कैसे होगी? प्रेम स्वरूप परमात्मा के अंश के अंदर प्रेम खत्म कैसे होगा? ना वो सिर्फ ढका जा सकता है, मतलब दूसरे को जताया नहीं जा सकता। आप जताना बंद कर दोगे, या अपने मन से सोचो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ये अपने आप को हम्म, जानता नहीं है कि प्रेम स्वरूप है। इसकी हम्म, बुद्धि जो है ढकी हुई है, अभी ये जान नहीं पा रहा कि इसका स्वरूप क्या है। अपने मन से तो आप जानते हो ना उसको, घनत्व का लेवल नीचे है, मन से तो जानते हो। तो उसके लिए जरा सा मन में प्रे कर लो कि भाई ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे को सही चेतना मिले। हे भगवान, पा को अकल दे। मतलब मैम देखो, अपनी प्रोटेक्शन हमारे हाथ में है, हम कुछ बंद नहीं कर सकते। जो हमारा स्वरूप है वो तो स्वरूप ही रहेगा, वो ढका जा सकता है बस। हम्म, सिर्फ अवॉइड सही किया बात। जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, सिर्फ वो भी कुछ पल के लिए छोड़ा जाए, क्योंकि आपका स्वरूप जो है वो तो प्रेम ही है ना, प्रेम स्वरूप ही है आपके अंदर। हम्म, हाँ जी ठीक है। मैम। सोनिया। इसमें ना रा ने जो चीज बोली थी वो मैं जस्ट ऐड करना चाहती हूँ। बताएं मैम। रा ने बोला था खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरों को एक्सेप्ट करो, और फॉरगिव करो खुद को भी और दूसरों को भी। तो मैम इसमें आपको कुछ ऐड करना है? मैम ठीक है ना भाई, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करा, उसकी उसकी चेतना को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम्म, अगर वो राक्षसी रूप दिखा रहा है, अपना हर्ट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो आप उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना भैया। कहीं पर आपका क्षत्रिय धर्म भी तो काम करेगा अपने को प्रोटेक्ट करने का। तो अगर वो आपको हम्म। हर्ट कर रहा है तो यू हैव टू अवॉइड इट। हाँ, आप उसके लिए प्रे कर सकते हो कि भाई ठीक है, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने हर्ट किया पिछले हफ्ते। हाँ जी। अब मैं तब से, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, बहुत हम्म, प्यार करती हूँ। मुझे पता है वो भी मुझसे करते ही होंगे। हम्म, मैं तब से ना उनका कोई मैसेज का जवाब दे रही हूँ, ना फोन उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे हर्ट नहीं होना है। एंड मैं हम्म। चाहती हूँ कि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है। तो ये सही है या गलत है? मैम देखो, इस पर जजमेंट नहीं दे सकते, इसमें ये कह सकता हूँ व्यवहार ऐसा हुआ। एक कि आपको अपने मन से उनको डिटैच कर देना चाहिए, मतलब कि आपको उनको माफ कर देना चाहिए, पहली नहीं, बात तो। माफ आपको तो मैंने शांति, कर दिया, क्योंकि जो आपको लोग शांति मिल बने गई। ही ऐसे हैं उनको। आपको शांति मिल गई ना? ठीक है ना, अब हाँ, आपको समझ आ गई कि भाई वो उनका नेचर यही है। तो अब हाँ। आपने उनको डिटैच कर दिया, एक तरीके से आपने उनको माफ कर दिया। दूसरी बात, अब आप उनको अवॉइड करो थोड़ा सा। भाई जिसने हाँ। आपको इज्जत नहीं दी, प्रेम नहीं दिया, तो आपको उसके घर बढ़ना क्यों है? हम्म, चॉइस तो हमारे हाथ में है ना भाई। चॉइस हम्म, और फ्री विल तो हमारे हाथ में है ना। कौन हम्म। सी घनत्मा मैं चुनूंगा, ये मेरी फ्री विल है ना। ठीक इंडिविजुअल तो, फ्री विल भी है और लोगों के लिए भी फ्री विल पे भी है। ठीक। साइकिक लेवल पे अब, दो फ्री विल लग जाती हैं, ठीक तो अब एक यहाँ पर, हमारी एक दूसरे की। ठीक। अब ये इंसान तो मेरे घर के बाहर रहता है या हाँ जी। रहती है, तो उनको मैं अवॉइड कर पाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और 24 घंटे आंखों के सामने। आप उनसे प्यार करते हो, आप उन्हें माफ भी करते हो, लेकिन उनकी कुछ हरकतें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, और आप कितना भी प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला ना तमीज से बात नहीं करता, वो तो अलग बात है। उल्टा आपको हर्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो ऐसे मैम में देखो, ये ऐसे आप में ना जो डिटैच। आपने बोला ना, हाँ अब देखो, ये तो भारत है जहाँ पे डिवोर्स एक टैबू है। ठीक है, मतलब यहाँ तो डिवोर्स एक ऐसा हो रहा है जैसे आत्महत्या हो गई।
हाँ। लेकिन फॉरेन में तो जो मैंने चीज देखी है, लोग स्वतंत्रता देखते हैं ना, सामाजिक स्वतंत्रता बहुत है वहां पे। वहां पे तो उल्टा ये रखना पड़ता है कि भाई वो मुझे छोड़ ना दे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज टैबू है तो मुश्किल हो जाती है। तो मेरा जवाब इस समय ये है, देखो मैं तो नहीं कहूंगा कि कभी गलत सहा जाए, और अब लोग कहेंगे भाई तो थ्योरेटिकल बात है, भाई सहना तो पड़ता है, तो फिर क्या करोगे? दिमाग में ये भी तो है कि मैं छोड़ दूं। छोड़ आप इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आगे की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपका नहीं माइंड नहीं, इवेलुएट जरूरी करता है थोड़ी कि है भाई कि मुझे वो तो सहना पति या पड़ेगा। पत्नी हो। जरूरी हाँ, थोड़ी है सहना पति या पड़ेगा। पत्नी हो। माँ बाप हाँ, हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैम उस केस में क्या है, जो मैं एक छोटा सा जवाब ये दूंगा भाई, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना, तो आप छोड़ने लायक बन रहे, और लेकिन छोड़ तो सकते थे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, कोई व्यवस्था ऐसी बन गई कि नहीं छोड़ पा रहे, तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे ना उनकी बातों को ऐसा करो कि वो बोले लेकिन हमें असर ना हो। कैसे अपने करेंगे? आप को उतना अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो हाउ चाहे डू यू डू अपन दिस? प्राणायाम से करें, चाहे हम उसको इग्नोर करके करें, या उसको साक्षी भाव में देखते हुए करें, भी ये तो बोलता रहता है। कुछ जैसे डॉगी भौंकता रहेगा तो आपको बुरा नहीं लगता ना, क्योंकि आप मान चुके हो वो भौंकने के लिए आया है। हाँ, लेकिन इतना ही तो कितनी करता है बार आप वो। इग्नोर करोगे? अब 2 हाँ, बार, अब भाई 4 देखो बार, जंगली 10 कुत्ता बार, होता तो घर 15वीं में छोड़ बार देते। आपको, आप कितना भी अपने आप को डिटैच करते हो ना, 15वीं बार शायद आपको वो फिर हर्ट कर ही जाए कि यार मैम कितना देखो ये तो मैं देखो इग्नोर मेन कर तो रही फ्री हूँ, विल उस थी, बंदे को आप समझ में छोड़ नहीं आ सकते रही। थे। लेकिन क्या होता है, माइंड भी तो शैतान होता है, सारी जजमेंट कर लेता है कि भाई देखो मेरा इसके बिना गुजारा भी नहीं है। वो लालच पकड़ लेता है कि हाँ भैया गुजारा तो है नहीं, तो निभानी तो पड़ेगी। अब जब निभानी पड़ेगी तो फिर शिकायत भी रहती है। तो आप पूरी आजादी का देखो ना, तो आप आजादी लेना चाहते, और लेकिन आप जो उससे फायदा मिल रहा है वो भी लेना चाहते हो, तो फिर पूरी आजादी नहीं हो पाती, फिर थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। तो फिर सहना ऐसे में मैं ये कहूंगा, थोड़ा इग्नोर कर लो और थोड़ा माइंडफुलनेस रहो, और धीरे हाँ। धीरे कट जाएगी जिंदगी। और नहीं, जैसे गीता में भी कहा है और रा ने भी कहा है कि नाइंसाफी करने वाले से बड़ा पापी होता है जो नाइंसाफी सहता है। अब मैम आप तो बताओ इसका जवाब मैं क्या दूं? मतलब ये बात मैं बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ कि हाँ जी छोड़ दो, फिर मुझे कहेंगे अरे अरे छोड़ना तो हमारे पास है ही नहीं, फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, ये नहीं है, फिर आप उस बात पे पकड़ लोगे। तो जवाब एक्चुअली आपके अंदर ही है, छोड़ना ही एक आंसर था, लेकिन व्यवस्था ऐसी है छोड़ लेकिन अगर सकते आप नहीं। छोड़ोगे, एक सेकेंड, अगर आप हाँ छोड़ोगे तो वो आपका कैटलिस्ट है। आप उसको छोड़ दोगे, उसके बाद कोई और मिल जाएगा मैम सेम एक चीज मिनट, आपको सिखाने कैटलिस्ट वाला। एक मिनट मैम, पूरी लाइफ कैटलिस्ट है। आपका जिस दिन से आप परमात्मा के मिथ्या में आ रहे हो वो कैटलिस्ट बन जाता है, तो वही सबक बन रहा है सिखाने का। आप ये क्यों सोच रहे हो कि धरती पर चीजें कैटलिस्ट बन रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ अर्थ पे कैटलिस्ट चल रहा है? पूरे यूनिवर्स में कैटलिस्ट सबक चल रहे हैं। अब सबक क्या चल रहे हैं? 5वीं घनत्व में राहगीर सबक सीख रहे हैं, रोशनी के सबक सीख रहे हैं वो। 6ठी घनत्व के अंदर सबक सीखे जा रहे हैं, 7वीं में सीखे जा रहे हैं। हाँ, पर जिस दिन 5वीं और आप 6ठी में तो उन लोगों की टेलीपैथी होती है ना। हो जाए मैम, अगर वो टेलीपैथी तो भी होगा तो लव की पूर्ण डेंसिटी है। परमेश्वर, मैम तब भी पूर्ण परमेश्वर तो नहीं बने, तभी चेंजेस में तो आए रहे हो, परमानेंट आनंद पे तो नहीं बैठे हुए, फिर भी धरती घुमा ही रहे हो ना, सिस्टम तो चला ही रहे हो ना, हर चीज को चलाना और उसका एंड करा ही रहे हो ना। जो चीज एंड रहेगी उसमें दुख आएगा ही आएगा। जब तक इनफाइनाइट नहीं बनेगी लाइफ, कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट होती ही आपको दुख लग जाएगा। तो तो अगर अर्थ, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि क्योंकि हम लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक शायद आपने बोला था कि हम लोगों के सबसे बड़े दुख के कारण जो होता है वो होता है हमारी एक्सपेक्टेशन। एम आई राइट? नहीं मैम, हाँ, मैंने आपने नहीं नहीं तो बोली कहा, बात ने कि बोला होगा। एक्सपेक्ट, आई नहीं नहीं मैम, आई क्यों थिंक। एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी लाइफ में? एक बात बताओ मैम, जिस दिन इनफाइनाइट थॉट उठा और परमात्मा को लगा मैं कौन हूं, और उस जिज्ञासा को बनाते बनाते पूरी ये यूनिवर्स रच गया, आज हम ही एक्सपीरियंस दे रहे हैं उनको, क्योंकि हम ही वही हैं। ऑर्गन बना लिए, अपने आप को जानने में लगे हुए हैं हम हैं कौन। अभी बस ये है कि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद ये समझेंगे कि नहीं हम तो शरीर नहीं है, हम तो साइकिक हैं, हम तो रोशनी वाले हैं। फिर उससे आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा कि भैया आप तो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, पूर्ण पूर्ण ब्लिस हो। ये सारे ऑर्गन उस दिन अंदर चले जाने वाले हैं, मतलब नहीं, ये एक जितनी मिनट, भी। you're veering from the question. My question is totally different. My question was, बताओ is बताओ, it एक्सपेक्टेशंस रखना नॉर्मल है, होनी बिल्कुल चाहिए, है। नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस हमें दुख पहुंचाते हैं? तो
उस हिसाब से अगर हम मैम देखो, एक्सपेक्टेशंस ही ना कई रखें चीज तो आप क्लब कर कैटलिस्ट रहे ना हो, हो। देखो हर आपको समझना पड़ेगा कि सारी लाइफ एक अलग अलग कॉन्शियस लेवल पे चल रही है। एक कॉन्शियस लेवल वो है जैसे बुढ़ापे का शरीर हो गया, उसने पूरी जिंदगी सारी चीजें कर ली, अब उसकी एंडिंग चल रही है, तो वो कहेगा जी मुझे तो अब हर चीज से डिटैच होना है क्योंकि मुझे शरीर छोड़ना है। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आप समझ लो ऐसे ही सोल है जिसने अपने आप को जान लिया, कर लिया, जितना एक्सपीरियंस उसको सही लग रहा था वो सारे कर लिए। अब लेकिन वो एब्सोल्यूट की तरफ बढ़ना चाह रही है, ठीक है। अगर वो एब्सोल्यूट की तरफ बढ़ना चाह रही है तो मोक्ष की तरफ बढ़ेगी, मतलब वो अब वो सारी चीजों को एंड करने लग जाएगी, हर चीज में दुख ढूंढेगी कि भाई नहीं ये भी परमानेंस की तरफ नहीं, ये भी नहीं है, नेति नेति कहने शुरू कर देगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या, ठीक है। तो ये लेवल आ जाएगा जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो। अब आप आ जाओ इस धरती के लेवल पे जहां पे आप जिज्ञासा जानने आए हो। अब वहां पे एक्सपेक्ट नहीं करो जी मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा या तो मैं पायलट बनूंगा। अब ये एक्सपेक्टेशन वो लोग नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे के लोग करेंगे? आप बताओ। सोल का वो कॉन्शियसनेस लेवल अभी जो जानवर से लेके इंसान बना है, अब पहले तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझे क्या जानना है, मुझे क्या किस जिज्ञासा को जानना चाहता हूं। तो ये मैम लेवल के हिसाब से डिजाइन होता है कि ये मोक्ष हर आदमी के बस की बात नहीं है, ये एक लेवल है आत्मा का, उस लेवल पर मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। अब बच्चा पैदा होते तो नहीं कहेगा ना मैं शादी करा दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बन गया। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का एक अंश हूं, तो मेरे अंदर तो वो कैपेबिलिटी है। तो भैया अगर तू परमात्मा है और तू ये हकीकत में है, लेकिन क्या वो आप उसको जाग बता कर पाओगे? आप कह रहे हो जी सारे पूरे यूनिवर्स में परमात्मा का अंश है, रोशनी है, आनंद है, दिखाओ कमरा बंद करो अंधेरा हो जाए तो उसको करो, रोशनी पैदा करो उसमें। तो मैम मेन इसमें क्या है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, मतलब एक कला भी तो है ना कि जब आप एक कम कॉन्शियसनेस लेवल को पूर्ण कॉन्शियसनेस पे बदल दो, वो आर्ट भी तो आनी चाहिए। जैसे रा ने पिरामिड बनाए अपने मन की गति से सोच सोच के, उसके अंदर पत्थर खड़े कर दिए, तो ये आर्ट थी उनके अंदर, क्योंकि वो उस लेवल तीसरे से ऊपर बढ़ चुके, तो वो तीसरे लेवल की घनत्व के अंदर ये सब पिरामिड विरामिड सब बना लेते हैं। तो ये आर्ट है, जब तक आपके अंदर वो चीज पैदा करने की क्षमता नहीं है तो आप उस चीज को अनुभव नहीं कर सकते। तो पैदा करने के लिए सीखना पड़ेगा, मतलब कि कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ हैबिट्स और कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे। और सेकंड मेरी बात इसमें यह है कि जिज्ञासा रखनी, चीजों की सीखनी बहुत पॉजिटिव बात है। उसको इस वे में नहीं नहीं, सोचना चाहिए कि नहीं नहीं तो कुछ दिन के लिए मैं इंजीनियर बनेगा फिर रिटायर हो जिज्ञासा जाऊंगा। रखनी अलग बात है, यहाँ पर हम कैटलिस्ट और एम्बिशन। फैमिली की बात कर रहे थे। तो मैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था पति देर से आने का, या उसने किसी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, तो मैं वो बात कर रही थी कि रिश्तों में जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं उनसे हमारे एक्सपेक्टेशंस रखना क्या गलत है? नहीं, और अगर रिश्ते एक्सपेक्टेशन हैं रखना तो अब एक्सपेक्टेशंस तो होंगे। मैम देखो, एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है और रहते ही हैं, ठीक है। कोई ना कोई राइट्स है तो ड्यूटीज भी होंगी ना, और ड्यूटीज है तो राइट्स भी होंगे, तो ये तो बिल्कुल, होएगा ही ना, ये तो पॉजिटिव बात है। अब दिक्कत क्या आती है, इन पे इम्बैलेंस आ जाता है। एक अब सिक्के जो के दो पहलू इम्बैलेंस है। ही सारा कलेश का जड़ है इसके। अगर पति भी राम जैसा मिल जाए और पत्नी सीता बन जाए तो फिर रामायण ना बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना मैम। यहाँ पे फिर सारी रामायण दिक्कत थोड़ी ही थी। बनेगी, क्योंकि रामायण के लिए तो रावण वो चाहिए। भी त्याग मैम, उसके लिए भी त्याग ही चाहिए ना, त्याग और तपस्या उसमें भी चाहिए। हर के हम्म, लिए त्याग तपस्या चाहिए। अगर आप लाइफ के लिए एग्जाम्पल बनना है तो त्याग तपस्या चाहिए ही चाहिए। वो सिर्फ आनंद में नहीं हो सकता। और आनंद मिल किसको रहा है? जो डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या इस चीज की मिथ्या समझ रहे हैं, परमानेंस की तरफ, इस चीज को एक खेल समझ रहे हैं कि भाई ये तो एक आर्ट है यार, ये हस्बैंड से परेशान करता, ठीक है यार। कहीं ना कहीं मन में होता है कि यार ये तो कुछ दिन की बात है, चलता रहता है यार ये तो। और आप देखते इस व्यू के पॉइंट पे देखते रहते हो और आप धीरे धीरे उन चीजों से डिटैच होने लग जाते हो। मतलब होता थर्ड क्या, धीरे क्वेश्चन धीरे ले। डिटैचमेंट आने लग जाती है। थर्ड क्वेश्चन ले, हाँ जी। सोनिया। अमन भैया, आई एम लविंग ऑल योर आंसर, सीरियसली। आपने जो कैटलिस्ट के बारे में बोला ना कि आप कैटलिस्ट हर जगह होते हैं, हमेशा होते हैं, तो मैं जब कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी पढ़ रही थी उसमें भी बोला है कि एज लॉन्ग एज आपके कैटलिस्ट है, आपकी बॉडी परसिस्ट करेगी। जिस दिन आपके कैटलिस्ट पूरे खत्म हो गए, आपको बॉडी की जरूरत नहीं है, आप you'll तो have a पूरा हुआ। transition. दैट्स ट्रू। So जब आप if you're alive, that means you still have catalyst to process. So this was right what you said.
राइट। दूसरी बात, ये जो आपने बोला ना कि टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस यहाँ पे नहीं है, वो हायर डेंसिटी में है। एक्चुअली थर्ड डेंसिटी में भी वो एबिलिटी है, बट वो अभी लोगों को पता नहीं है। उसको हार्नेस करने के लिए जो तपस्या, जो आप बोल रहे हैं मेडिटेशन, वो हाई नहीं लेवल के नहीं, मैम ने मेडिटेटर बोला था करते कि हैं। भाई वहाँ टेलीपैथी होती है तो फिर वहाँ कैटलिस्ट कैसे हो सकते हैं? हाँ, यहाँ पे तो भी मैंने हो इसका सकते जवाब ये दिया हैं, था कि हर का एक लेवल है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट हर को लगे हुए हैं। जहाँ पे सीखने की गति चल रही है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने का तरीका चल रहा है, वहाँ कैटलिस्ट लगेगा ही लगेगा। ये कहा था मैंने। हाँ जी। ओके ओके ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट नो आपको इसमें नॉलेज है कि नहीं, पर लेकिन जब कैटलिस्ट कोई लगता है तो वो सपोज उसकी जो तीव्रता है वो सपोज 50% है, लेकिन अगर उसमें साइकिक अटैक आ गया, ओरैंग का हुआ या कोई का ब्लैक मैजिक जो भी है, उससे उसकी तीव्रता 90% तक चली जाती है, तो क्या साइकिक 200% अटैक ठीक है मैम ये बात। तो साइकिक अटैक क्या इस कैटलिस्ट को और फ्यूल कर सकता है, आगे उसको बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता मैम। अच्छा ये मैम, मैं ये जो लेकिन ये इसका फर्क जवाब दे रहा कैसे हूँ पता चलेगा बता रहा कि हूँ। यहाँ पर साइकिक अटैक ये फर्क कैसे पता चलेगा? मतलब लगा है या नहीं लगा है? मैम देखो, साइकिक अटैक जो होते हैं ना, जो ओरियन समूह कर रहा है या जो भी कर रहे हैं, ये एक तो खुले सांड की तरह घूमते हैं पूरी अर्थ के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारे फ्री विल के उल्लंघन करते हैं। अब ये जो मैं आपको उसका जवाब दूंगा ना मैम, ये पढ़ाई से नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल से दूंगा, जो कि आज की डेट के अंदर भी जो ये साइकिक अटैक्स मेरे में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विजडम आप आगे बढ़ाने लगते हो या लोगों को देने लगते हो, तो ये कैटलिस्ट बहुत ज्यादा लग जाते हैं, मतलब ये परेशान करने आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसका मैम जवाब ये है कि जब आप वीक हो गए ना, कोई भी शत्रु का एंड तब किया जा सकता है जब वो वीक हो। जिस दिन भी कैटलिस्ट आपको वीक, बेसिकली आपको एक तरीके से मिथ्या में डालता है। कैटलिस्ट क्या करता है, आपको आपकी पहचान छुपा देता है और आपको लगेगा कि यार मैं तो अब कुछ करने लायक नहीं हूँ, या मेरे को दुख लग गया, जबकि आप क्या हो, आपके अंदर पूरी एबिलिटी है, बस एक कैटलिस्ट ने आपके ऊपर एक माया डाल दी, एक आपको एक भुलाव डाल दिया कि भाई आप आपके अंदर जो शक्ति है कम हो गई, और आप मान लेते हो हाँ जी मेरी शक्ति कम हो गई, ठीक है। ऐसे मूवमेंट पे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल तेज होते हैं, ओरियंस पीछे से हमारी ये ऊर्जा को देख पाते हैं कि कितने परसेंट पे चल रहा है, ये देख पाते हैं। तो जिस टाइम पर आप वीक होते हो ना मैम, उस टाइम पर ओरियन बहुत बड़े खेल खेल सकता है, लेकिन अपना जो समूह है, जो ये जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ 9 या महासमूह कहते हैं, ये भी इनको क्योंकि वॉच करते रहते हैं, तो ऐसा भी मैंने कई बार महसूस करा मैम, जब ये अटैक करने आते हैं उससे पहले महासमूह के कुछ देव ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि इसका जवाब दे रहे होते हैं। एक यहाँ पर ये बोलना था कि एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मेरा जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो मैंने पास से यही सवाल पूछा था कि क्या वो साइकिक अटैक था या क्या बीमारी थी, लेकिन साइकिक अटैक ने उसे बढ़ा दिया या क्या था, क्योंकि वो एक फिजिकल, वो बॉडी का कैटलिस्ट था। तो क्या इमोशनल या मेंटल कैटलिस्ट ने उसे बॉडी का कैटलिस्ट बनाया कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया किसी बात को लेकर, या सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट यू कुड टेक टू एक्सप्लेन। मैं आपको अब देखो, अब मैं इसी का जवाब देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग काली माता की सिद्धि करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उन मान के चलो, उन्होंने कहा जी 108 माला करेंगे ओम ओम क्लीम माँ काली का नमः, ये आप उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 108 माला डेली चलाए जा रहे हो, 40 पूरी होते ही पावर आनी शुरू होगी, ठीक है। ये तो माँ काली है, जो कि एक नेगेटिव रूप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि मान रही है, बेसिकली वो तामस को समझती है। अब यही ओरियन हो और आप करो नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर एक ऐसा बंधन डाल दे जो कि वो डाल सकता है, उसकी फ्री विल है, ठीक है। तो मैम ऐसे में होता क्या है, जब आप वीक होते हो ना, तो ये इनके जो ओरियन समूह वाले हैं ना, इसी एनर्जी को जो कि आप मांग रहे हो देवी देवता से, क्योंकि वो फ्री विल उस पर लग रही है, ये फ्री विल का उल्लंघन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको उस दिन पे और ज्यादा वीक कराएंगे, ऐसी ऐसी माइंड में थॉट्स डालेंगे, आपको इतना वीक करेंगे कि वो उसका असर बॉडी पे भी आएगा आपके। तो ये 100% ये लोग करते हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है? अब जैसा सनातन धर्म क्या करता है, सनातन धर्म कहता है जी ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाओ। क्यों करता है सनातन धर्म ऐसा? क्यों हनुमान जी को बहुत पॉपुलर माना जाता है हमारे यहाँ पे? क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि तंत्र मंत्र हमारे यहाँ पे सोसाइटी तक फैल चुका है, प्लस ओरियंस भी तो हैं जो करते हैं। तो यही लोग जो ओरियंस का मुकाबला करने में महासंघ काम कर रही है, तो उसमें भी हनुमान जी महाराज के दरबार के ऐसे लोग होते हैं जो महासंघ की हेल्प करते हैं, जो कि महासंघ में बैठे हुए हैं। तो आप क्या करते हो, एनर्जी बैलेंस करते हो, आखिरी में तो सब बैलेंस ही है ना मैम, संतुलन नहीं कर रहे हो ना। तो आप उनसे लड़ने के लिए हनुमान जी महाराज के पास जाते हो कि भैया
ऐसा है आप प्रसाद लो, लड्डू खाओ, मेरी रक्षा करो। तो वो क्या करते हैं जी, वो चेक करते हैं कि आपके ऊपर बंधन बंधे नहीं बंधे। वो काले रंग के बंधन होते हैं मैम, जो आपके आपके ना बेसिक आकर्षिक रिकॉर्ड में दिखते हैं। अगर वो बंधन बनते हैं ना, तो आपके आत्मा के चित्त पर वो ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो वो ब्लैक स्पॉट ऑरा से में हिसाब, ऑरा हाँ, में ब्लैक स्पॉट्स में। ऑरा में ब्लैक स्पॉट बनेगा। जो ब्लैक स्पॉट बना मतलब बंधन बन गया, किसी ने तांत्रिक सिस्टम चला दिया। तो ये क्या करते हैं बाबा जो होते हैं, ये लोग ना उसको नेगेटिव मतलब उसका रिवर्स करके मंत्रों के थ्रू उसको उसको खत्म कर देते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। अच्छा। ये आपको याद होगा, मैंने आपको मैसेज डाला था उस दिन, और फिर बाद में आपने कहा था कि हाँ ये चीज आपके साथ हो रही है। तो ये चीजें मैम होती हैं, और इसको पॉजिटिव वे में समझना चाहिए। अगर सनातन धर्म हनुमान जी की पूजा कराता है तो किसका रीजन है, क्यों वो होली वाले दिन कराता है, क्यों वो दिवाली वाले दिन कराता है, उसका एक रीजन है मैम। और वो रीजन समझोगे तो आपको लगेगा अरे राह ने तो बोला नहीं था। मैम आज मैंने भी तो पूरी राह की थ्योरी पढ़ी है, और बाकियों की भी पढ़ी है, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि अपने ज्ञान को सिर्फ राह पे स्थिर कर दूंगा। भाई रिसर्च तो रिसर्च ही रहेगी ना। अब चाहे उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि नहीं जी होम्योपैथी की यही किताब अच्छी है, भाई 25 किताबें 25 पढ़ोगे तो आप एक अलग चीज लिख दोगे ना। राइट। हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोनिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली पा के लिए था, बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। तो कैटलिस्ट से रिलेटेड मतलब अगर कैटलिस्ट आ रहा है तो उससे जो आगे की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है वो कैसे पता चलेगी? लाइक यू नो कोई भी कैटलिस्ट आता है तो हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, तो उस चॉइस पे चल के आगे की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट वाज माय क्वेश्चन, बिल्कुल कर बट आई सकते डोंट हो नो। मैम। अब मैं बताता हूँ इसका जवाब। So one second. 100 So the question was catalyst की possibility, probability मतलब क्या कैटलिस्ट हमारे साथ क्या करेगा, या हमें कैसे मैम रिएक्ट मैम करके इसको उसका रिजल्ट इसका क्या जवाब मैं होगा? देता हूँ मैम, मैं समझ गया ये जो मैम पूछ रही है उसका जवाब मैं देता हूँ। मैम कुछ भाग्य में कैटलिस्ट लिखे गए हैं। जब जीवात्मा जगत में जीवात्मा हायर सेल्फ और टोटल सेल्फ से बात कर रही होती है कि भाई मैं अगले जन्म में कहाँ जाऊंगी, तो वो अपने फादर मदर ढूंढती है कि जी ये मेरे होने चाहिए। सबक सीखने के लिए क्या क्या व्यवस्था बनेगी, किससे शादी करोगे, ये सारे अपने रिंग के अंदर जो है डिसाइड हो जाता है। तो अपने हाथ पे जो रेखाएं बनी हुई है ना, वो रेखा वो हैं जो कि अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं। तो कुछ कैटलिस्ट तो वो हैं जो डेफिनेट लगेंगे। डेफिनेट लगेंगे का मतलब है कि वो पूरे प्रभाव से आएंगे। ठीक है। तो उस टाइम पर जीवात्मा जगत में जो चेतना का स्तर था सूक्ष्म मन का, तो वो सूक्ष्म मन उतने कैटलिस्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर एग्रीमेंट लगा के आ रहा है ऊपर से कि मैं जन्म लेने के बाद ये करूंगा। अब लगेगी व्हील। अब जब व्हील लगती है मैम, व्हील तो लगाते हैं ये सूर्य, सूर्य लगाते हैं व्हील, बेसिकली व्हील लगाते हैं सूर्य। जैसे व्हील लगती है सिस्टम के अंदर, तो कई बार हमारा सूक्ष्म मन, क्योंकि मन तो एक ही है लेकिन विभाजन हो जाता है। हम उसको यहाँ पे कह रहे हैं हायर, एक हो गया जी कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस। ये दो विभाजन कैसे हो गए? व्हील की वजह से हुए। स्मृति लोप लग गया। स्मृति लोप में वही मन दो भाग में देखा जा रहा है, जबकि है वो एक ही। है वो एक ही, लेकिन वो दो भाग में दिख रहा है अब आपको। ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दो भाग होगा स्मृति लोप की वजह से। ठीक है। अब इसमें मेरा जवाब ये है कि अब आप देखो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि कैटलिस्ट लगे, जो कंपलसरी लगकर आएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो लगेंगे ही लगेंगे। एक बात। दूसरी बात मैम, एक कैटलिस्ट नहीं लगता, सबक लगते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने कहा कि जी मेरा लाइफ लेसन है, जैसे आपको पता होगा जब 14,000 लोगों पर ब्रेन विज ने ये करा था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था, तो हर का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर का एक लाइफ लेसन होता है। तो मरने के बाद आपके मार्गदर्शक आपसे पूछते हैं, कनिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं, वशिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं। तो जो कनिष्ठ मार्गदर्शक और वशिष्ठ मार्गदर्शक आपसे ये पूछते हैं, अरे तूने पूरी जिंदगी तो कहा था कि मैं सेवा करूंगा, तूने तो की नहीं। तो वो जाता है काउंसिल में बैठता है, वो उसको बताते हैं अगर उसने लेफ्ट ब्रेन ज्यादा तेज चलाया तो काउंसिल वाले लेफ्ट की तरफ खड़े होंगे, राइट में ज्यादा अच्छा चलाया तो राइट में खड़े होंगे। अगर उसने कोई अच्छे से ब्रेवरी करी है तो वो एक पेंडेंट पहन लेंगे शेर का, उसको समझाने के लिए कि तूने ब्रेवरी करी है, तेरे को ब्रेव बनना है। ऐसे करके मार्गदर्शक कोई ना कोई चीजें सिखाते रहते हैं एक सोल को जीवात्मा जगत में। मैम का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है। पहला, एक डेफिनेट कुछ कुछ आपके कैटलिस्ट वो आएंगे जो कि लगेंगे ही लगेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और कुछ सोल कॉन्टैक्ट में ऐसा होता है कि भाई मैं पूरी जिंदगी ना अपनी कॉन्शियसनेस लेवल से नीचे ना हूं,
और अगर आऊं तो एटलीस्ट लगा देना। कुछ कांटेक्ट आप सूक्ष्म मन से ऐसे करके आते हो, तो कुछ आपके यहाँ पर आने के बाद जो जो चीजों में गलती हो रही होती है, और क्योंकि सूक्ष्म मन को मैम जो ये अपना सबकॉन्शियस है ना, इसको ये सब चीजें नहीं दिखती, उसको तो सिर्फ रोशनी और वेवलेंथ दिखती है। वो कैलकुलेशन रोशनी से लगाता है कि कितनी रोशनी अपने अंदर पहुंच रही है, तो वो कैलकुलेशन लगाता है कि उसको नहीं पता होता हालात क्या चल रहे हैं। बेसिकली सूक्ष्म मन तो एक तरीके से सिमुलेशन का पार्ट मान लो, मतलब आप ये समझ लो कि मीटर है जिसको एक सिग्नल मिलता है तभी वो जागृत हो जाता है। तो अब वो क्या है, अब कुछ सबक ऐसे लगेंगे जो कि डिपेंड करेंगे कि आपके कर्म किस लेवल के हैं। भले आपने बोला कि जी मैं इस लेवल से नीचे ना गिरूं, तो वो बना देगा, तो वो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी कि भैया वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि वो लगेंगे या नहीं लगेंगे सबक। एक second. I personally did not really understand the question, whether it was regarding the soul contract or whether it was the current catalyst. Sonia, did he understand the question as per what? Somewhat. या समवॉट। तो दो चीजें हैं ना मैम, एक तो आप कैटलिस्ट बेसिकली ये इसलिए होता है कि आप लेसन लर्न करो, या तो आप लेसन लर्न करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो लूप में फंस जाओगे। सो नाउ ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कैटलिस्ट के रास्ते पे चल के ही पता चलती है, ये एक चीज हो गया। और जो सेकंड अमन भैया जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो दोनों हिस्सा है इसका। मतलब मैम जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी बोली है Possibility ना, and probability of whether you will learn the lesson and whether the catalyst will come back. Was that what you were trying to ask? या समवॉट, यस मैम Okay. पॉसिबिलिटी तो आप लेसन लर्न करोगे, ये तो आपके ऊपर है कि आप पेपर पे कितना अच्छा लिख पा रहे हो, एग्जामिनेशन कितना अच्छा दे पा रहे हो। लेकिन पेपर आएगा नहीं आएगा ये तय है। पेपर में कुछ क्वेश्चन आने आने हैं, वो आप पहले से कर रहे हो। क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि भाई आपकी एबिलिटी क्या है उस टाइम पर। अगर आप गलत पे जाने वाले होते हो तो कुछ क्वेश्चन वो वैसे उठा देगा। तो कुछ तो प्रोविजन लेके चलता है सबकॉन्शियस माइंड की। अब उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे अगर आप खुर्शीद भावनगरी की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जिनकी गति चौथे स्थल पर है, मतलब कि तीसरे के चौथे स्थल पर, पांचवें छठे पे पहुंचा हुआ है, और वो कर्म ऐसे कर रहा है कि वो चौथे से नीचे जाएगा तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, एकदम डेथ हो जाती है। तो जब वो सूक्ष्म मन देखता है अरे यार ये तो कर्म इसके बिगड़ते जा रहे हैं और मेरा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने की जगह घट रहा है, और वो कैलकुलेट कर लेता है कि अब मैं तीसरे के स्थल से नीचे जा रहा हूं या दूसरे से जा रहा हूं, तो उसको ये प्रोविजन मिलता है कि उसकी डेथ करा दी जाए। अच्छा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है मैम। सूक्ष्म मन आपका शरीर छुड़वा देता है। अगर कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ नहीं रही, विवेक बढ़ नहीं रहा, चेतना का स्तर बढ़ नहीं रहा, आनंद की तरफ बढ़ नहीं रहे, अपने आप को जान नहीं रहे, तो जितना आप डीप जाओगे ना मैम, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हम इसको अलग अलग पार्ट में धर्म बोल देते हैं कि ये बुद्धिज्म में है, ये जैनिज्म में है। अरे भैया ये सारा यूनिवर्स में चल रहा है, तुम नाम ले रहे हो बस अलग अलग। रा की थ्योरी भी यूनिवर्सल का एक लॉ बोलो बस, कि भाई ये एक लॉ है। सोनिया कुछ कह रही थी। हाँ, सो अमन भैया अगर रा के लैंग्वेज में मैं बोलूं तो आप हाँ जी। अपना एक पिछले जन्म का बायस लेके यहाँ पे आ रहे हो, जिसपे आपको एसटीओ के मार्ग पे चलना है, दूसरों की सेवा के मार्ग में। अगर आप यहाँ पे भटकते, सो बेसिकली अगर आपने अपनी पोलैरिटी कर दी खराब, पोलैरिटी खराब कर दी, तो आपको हायर सेल्फ के पास आप छोड़ के आए हो, तो हायर सेल्फ आपका कैटलिस्ट लगा देगा और ये इंकारनेशन खत्म हो जाएगा, जैसे हिटलर के साथ हुआ था, जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके हिटलर ने साथ हुआ। आत्महत्या करी थी, एक मिनट, So हिटलर basically ने वही हुआ आत्महत्या करी थी कंफ्यूज हो मैम। गया तो आत्महत्या जगत के नियम में नहीं आता, वो कार्मिक नहीं, अकाउंट। वो टॉपिक नहीं है। हाँ मैं क्या बोलने की हाँ कोशिश कर रही हूँ, हाँ हिटलर हाँ सर्विस द सेल्फ के पाथ पे चल रहा था। ओके, वो हाँ, अपनी पोलैरिटी वहां बना रहा था, किसी ने इंटरफियर नहीं किया उस वक्त। लेकिन जब वो कंफ्यूज हुआ ना, जिस वक्त वो कंफ्यूज हुआ उस वक्त उसने अपने आप को गोली मार दी। सो आत्महत्या हो या जो भी हो, कैटलिस्ट तो अनकॉन्शियस माइंड से ही आया ना, पोटेंशियल तो कैटलिस्ट भेज रहा है बिल्कुल ना। बिल्कुल, वो अनकॉन्शियस, Exactly. वो So this is what सबकॉन्शियस से आता है, उसको टोटल सेल्फ भी कह सकते हो आप। हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट राय इज सेइंग कि अगर आपकी पोलैरिटी खराब हो रही है तो आपका इनकार्नेशन वहां स्टॉप हो सकता है। दिस इज व्हाट बिल्कुल हो सकता है मैम, लेकिन वो डिपेंड करता है, एक बात पे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ उसका डिपेंडेंसी क्या होती है। जब उसका चेतना का स्तर ऊपर तय होता है ना, तो वो सूक्ष्म मन को कहेगा कि अगर मैं इस स्तर से नीचे आ जाऊं तो लगाइयो। कुछ लोग होते हैं नहीं लगवाते,
कुछ लोग हैं वो अच्छे खासे लेवल पर होते हैं और ये बात सूक्ष्म मन को कहते नहीं है कि भैया जब मैं आऊंगा और मेरी गति इससे नीचे हो जाए तो मेरी मृत्यु करा दियो, नहीं बोलते। तो मैम उनकी होती भी नहीं है। ये भी मैं अच्छा। बता दूं कि सूक्ष्म मन वही कर रहा है जितना आप चाह रहे हो, जितना आप चाह रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को सूक्ष्म मन को अलग कैसे समझ रहे हो? सूक्ष्म मन तो आप ही की चेतना का स्तर है, आप ही तो हो, वो अलग थोड़ी ना है आपसे। अगर आप चाह रहे हो कि मैं पॉजिटिव बढ़ूं तो सूक्ष्म मन पूरी एनर्जी लगा देगा आपको पॉजिटिव बढ़ाने में, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। वो बेसिकली आप पे डिपेंडेंट है, वो आपका एक ऑर्गन है, उसकी अपनी कोई क्षमता नहीं है। अगर मैं पौरुष की चेतना रोशनी उस पर नहीं डालूं तो प्रकृति चल नहीं सकती। ये सारे ऑर्गन आपकी चेतना से चल रहे हैं और आपकी चेतना के अंदर अगर ये चीज है कि हाँ जी मुझे तो करना है, तो वो बस आपकी हेल्प कर रहा है, ये समझ लो आप। वो अपना कुछ नहीं कर रहा। ओके सोनिया, ओके, मेरे और सारे कोई क्वेश्चंस हो क्वेश्चन? गए खत्म। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहती हूँ अमन भैया आपसे। बताओ मैम। अब कैटलिस्ट को प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके हैं। जो मैंने उस दिन नोट किया था, मेडिटेशन है, जो मैं जर्नलिंग करती हूँ या ड्रीम एनालिसिस करती हूँ या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग, ये मैंने कुछ अपने मेथड्स बताए हैं। तो आपके हिसाब से, आपने जो सनातन धर्म में पढ़ा है, बाइबल कुरान में जो भी आपने पढ़ा है, तो आपके हिसाब से और कौन कौन से मेथड्स है कैटलिस्ट को प्रोसेस मैम उसके लिए मैंने अच्छी ना तरह एक से प्रोसेस करने के? योग का डाला एक है, बार एक योग। एक सेकेंड यहाँ पे सोनिया, जब तुमने ये 4 सवाल किए थे तो मैंने भी एक सवाल किया था पास से, इसी से रिलेटेड। वो क्या था मैं भूल गई, डू यू रिमेम्बर? आई ऑल्सो फॉरगॉट एक्चुअली, पर पानी नोट डाउन किया होगा। चलो ठीक है। एंड मैम आई विल बी ड्राइविंग नाउ, सो आप टेक ओवर कर लेना, अब मेरे कल सवाल खत्म हो चुके हैं। ओके, हाँ जी अमन जी बताइए। हाँ जी मैम। नहीं कोई क्वेश्चन और होगी मैम? इसमें क्या है ना, क्योंकि हम एक जजमेंट रख रहे हैं कि अगर हमारी सर्विस टू अदर और सिर्फ मतलब मैम अपन ना एक लेवल पर इस चीज को देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, शुगर भी चेक होगी, बीएमआई भी चेक होगा, मानसिक स्तर भी चेक होगा। तो मेरा कहना ये है पूरे ग्रुप को कि सिर्फ सर्विस टू सेल्फ और अदर्स एक मेथड मानो, बाकी बहुत मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। मेन है हमारा चरित्र और हमारी आदत है कि हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को कितने आनंद पे लेके जा पा रहे हैं, हम सुख में पड़े हुए हैं या हम आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ आप उसको सर्विस टू हेल्थ और अदर से ही सिर्फ आप उसको जज मत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। मीनल कुछ कहना चाह रही है? जी मैम, ये जो सब बात चल रही थी उसमें अमन जी ने एक और बात बताई थी, वो जो कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी वगैरह की, कि हस्बैंड वाइफ है, वो उसका जो भी बता रहे थे। तो मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया कि क्या कलेक्टिव कैटलिस्ट लग सकते हैं, यानी अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ही है, यानी जो भी उनका जर्नी है उसमें, तो उन दोनों को कोई और यानी मिलके उनको सेम कोई कैटलिस्ट लग सकता है लग कि सकता हर है। एक अलग ही लगता ही है रहेगा? मैम, लगता है। हस्बैंड और वाइफ के कंबाइन और कॉम्बिनेशन कैटलिस्ट लगते हैं। ओके। ग्रेटर कॉन्शियसनेस उसका कैटलिस्ट लगा लेता है। अरे हमारे इंडिया के कैटलिस्ट लगते हैं मैम। आज जो चाइना की हरकतें हो रही हैं, हमारे भारत की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे कैटलिस्ट लगते हैं। लगा हुआ है, वो तो लगते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्लेनेट की भी होती है, देश की भी होती है, हाँ सोसाइटी, समाज, हर बस तरह तो की वो होती लगते है। हैं, लगते हैं। फिर लेकिन उससे ये कैसे फिर डील कर सकते हैं, वो थोड़ा सा जानना था। यानी एक एक की तरफ से ही वो डील होता है कि दोनों को कलेक्टिवली डील करना पड़ेगा, किस तरह से रहेगा वो? मैम इसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो लीड कर रहा होता है वो अगर उस चीज को कंट्रोल करना चाहता है, तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के क्योंकि गवर्न करते हैं पूरे देश को, तो अगर वो करते हैं तो उसका असर पूरे भारत में आ जाता है। तो ऐसे ही कलेक्टिव में जो डिसीजन लेने वाला है, जो आगे बढ़ के उस काम को कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ रहा है, तो अगर वही उसकी स्थिरता करे या उसको बैलेंस करेगा तो बाकियों पे उसका असर आएगा, बाकी लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सोनिया ने आपसे पूछा था कि कैटलिस्ट को प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके जो हैं। अब जहां पे सोनिया बात कर रही है कि मेडिटेशन है और वगैरह वगैरह, तो वो सारे स्पिरिचुअल तरीके हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग
अगर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को एक तरह से जैसा कि मैंने कहा कि आप कंबाइन करना चाहें कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी हो और साथ में स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी छूटे नहीं और आध्यात्मिक उन्नति हो, तो वो आपकी समझ के हिसाब से वो क्या करना चाहिए, क्या पहला होना यम चाहिए? और नियम है मैम। इसमें क्या है, पूरा इसका एक सब्जेक्ट है। भारत दर्शन में कई सारे के सारे जो धर्म बताए जाते हैं वो सारे सिर्फ मार्गदर्शक हैं। एक ही है योग जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, तरीके बताता है। तो उसमें अगर हम अष्टांग को एक को पकड़ लें, एग्जाम्पल पे अष्टांग को पकड़ लेते हैं, और आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़े, मतलब कि अभी आप ये कह रहे हो कि आप फाइनल डेस्टिनेशन क्योंकि स्पिरिचुअल होती है तो उस नो तक नो ना नो नो, पहुंच के नीचे आप वाले। समझे नहीं, आप मेरा नहीं सवाल नहीं मैम, समझे मैं नहीं। लेमैन के लिए बोल रहा हूँ, लेमैन के लिए बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल हो और मेडिटेशन का पार्ट ना हो, तो यम और नियम है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मेडिटेशन ना हो, मैं ये कह रही हूँ समथिंग प्रैक्टिकल, लेकिन उसको करने में हमारी स्पिरिचुअलिटी का पाथ हमसे ना छूटे, मतलब कि सर्विस टू अदर्स भी हो, हार्ट चक्र भी ओपन हो, फॉरगिवनेस भी हो, जरूरत पड़े तो वो मेडिटेशन करे, वो एक पर्सनल चीज हो जाती है कि समझ गया इंसान मैम। मेडिटेशन तो करता है। पहला जैसे यम और नियम है, जैसे पहला एथिकल बीइंग बनना है, तो यम नियम में क्या आते हैं आपके? अहिंसा आता है, सत्य आता है, आस्ते आता है, ब्रह्मचर्य बिल्कुल। आता है, अपिग्रह आता है। अहिंसा में आपका कौन हो, क्या आ गया कि आप नॉन हार्मिंग, ना वर्ड से ना माइंड से, किसी भी को भी आप किसी को भी किसी में भी हिंसा ना करो, थॉट से भी हिंसा ना करो। सत्य पर आ गया, ट्रुथफुलनेस पर आ गया, आस्ते मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचार्य आ गया जिसके अंदर ब्रह्म का आचरण रखना। हम्म। और अपिग्रह करना मतलब होल्डिंग हो, किसी चीज की होल्डिंग ना करना। पैसा कमा रहे हो तो पैसे कमाए जा रहे हो, कोई ये चीज तो रख रहे हो तो रखे ही जा रहे हो। ये तो तो अब अपनी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई ना। मैम ये हैबिट्स भी हैं। अगर अगर कोई मेरे से ये पूछे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, मतलब हाँ। अगर मेरे को अध्यात्म की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन अभी मैं आध्यात्मिक होना भी नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। तो अच्छे इंसान बनने के लिए हमारे योग में पहले दो नियम है। जो अच्छे इंसान बनाने के पहले वो अच्छा इंसान बनाता है, फिर वो उसको आध्यात्मिक इंसान बना देता है। ठीक है? नहीं, तो वो अच्छे, ठीक है। बता रहा हूँ। तो अच्छा बनने में यम और नियम, दो नियम दिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचार्य, अपिग्रह आ गया। फिर नियम आते हैं मैम, शौच हो गया, संतोष हो गया, तप करना हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, सरेंडर टू गॉड। तो ये नियम में आते हैं। तो यम और नियम को अगर हम पालन शुरू करना कर देते हैं, जो हम एक लेमैन से भी करते हैं कि भाई वो अपने अंदर व्यवहार के अंदर सत्य रखे, वो अहिंसा पे रहे, हिंसक ना हो, तो ये सब चीजों की हैबिट्स डेवलप करने से ही वो अच्छाई की तरफ बढ़ पाता है। और जहां तक कैटलिस्ट की बात है मैम, धीरे धीरे जब ये दो चीजें वो करने लगता है ना, तो लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू होता है। और जो कैटलिस्ट की बात है, ये धीरे धीरे आपको समझ भी आने लगते हैं। और प्लस जो लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, देखो ये बहुत आसान नहीं होता कि आप तुरंत ही ये चीजें करोगे और एकदम समझ आ जाएगा। इसमें विजडम काम करती है, कई बार लोगों की हेल्प काम करती है, और ये सेल्फ स्टडी है जो हर जन्म में चलती रहती है। तो ये कह देना कि आज ये स्टडी कर ली तो अब ये लगेंगे नहीं, या हमने समझ लिया तो अब हम इनको रोक लेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे हम्म। तीन कैटलिस्ट हैं जो लगते ही हैं, बुढ़ापा, मौत और डिसीजेस। आज की डेट में बुद्धिज्म के अंदर तीन ही है, वो कहते हैं ये तो तीन सबको ही लगेंगे। बुढ़ापा सबको आएगा, मरेंगे हर कोई, और डिसीज होगी आप किसी से पूछ लो, कुछ ना कुछ कमी उसके शरीर में हो रही होती। तो तीन कैटलिस्ट तो यूनिवर्सल हैं, लगने ही लगने हैं। तो ये है मैम। तो मेरा इसमें यम और नियम का है कि यम नियम से स्टार्टिंग की जाए, बाकी जैसे योग के बहुत सारी चीजें आती हैं, हम उसमें हैबिट डेवलपमेंट की चीजें करते हैं, वो कई सारी चीजों में हमने आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया है, वो मैं फिर से डालने शुरू कर दूंगा। तो वो कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ कहना है? Guess not. Sonia, you can stop the recording. मैम मुझे क्वेश्चन पूछना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ प्रियंका बोलो। कैटलिस्ट से रिगार्डिंग नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही प्रियंका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। है। जस्ट सेकंड मैम।